तुमने पाकिस्तान में कपास पैदा करने वाले मुल्क को भिखमंगा बना दिया। इन लोगों के पास हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान को कहने के लिए पाकिस्तान का मतलब क्या? पीछे रह गए, हिंदुस्तान हमारे से आगे निकल गया। और हिंदुस्तान तुम्हें एक आंख नहीं पूछता, एक भाव नहीं पूछता। फिर आपकी जो नंबर 1 ISI है वो किस काम की नंबर 1 है? मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है और हमें वक्त पर कदम उठाने हैं। इंडिया के पास 400 अरब डॉलर से ज्यादा, इसके मैं 400 कम बता रहा हूँ जानबूझ के, 400 अरब डॉलर के उनके इस वक्त रिजर्व पड़े हुए। मुल्क को भिखमंगा बना दिया। अब हम इंडिया से कपास लेंगे और हम्माद अजहर कह रहे हैं कि चूंकि वहां सस्ती होती है। अबे तो हम तो खुद बनाते थे, हमें तो फ्री में भी मिले तो महंगी है। वो हमारी वाली कहां गई? हम चीनी के पैदा करने वालों में से थे, चीनी खत्म हो गई और अब हम इंडिया से चीनी ले रहे हैं क्योंकि चीनी वहां से सस्ती है। और भाई सबसे सस्ती भी बहुत महंगी पड़ेगी। इन लोगों के पास हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान को कहने के लिए, इसलिए हिंदुस्तान उनका अब एलाई बना है अगेंस्ट चाइना। भूल जाए बाइडन, वो हिलाल पाकिस्तान जो उसने लिया है वो भी आप भूल जाए, उसकी कोई कदर नहीं है उसकी आंखों में। नाज़रीन, पाकिस्तान पूरी दुनिया में वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, जिसकी बुनियाद ही कलमे पर रखी गई। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये माजी का किस्सा नहीं है, हाल की हकीकत भी यही है। इसीलिए तो पहले दिन से पाकिस्तान का वजूद इस्लाम दुश्मनों की आंख में बाकायदा खटक रहा है। बर्दाश्त नहीं होता उन दुश्मनों से पाकिस्तान का वजूद। इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुने गए और बार बार बुने गए। इस पर जंग मुसल्लत की गई ताकि जज्बा ईमानी की शमा को बुझा दिया जाए। इस्लाम के नाम पर बने इस मुल्क को दुनिया के नक्शे से किसी तरह मिटा दिया जाए। दुश्मन यही चाहता था, अब भी चाहता है। हम जानते हैं कि क्या हुआ है, मोदी ने क्या किया है कश्मीरियों के साथ। क्यों नहीं तुम आके उनको सैंक्शन करते हो? क्यों नहीं तुम यूनाइटेड नेशंस में जाते हो और कहते हो कि जिस किस्म की हरकतें वो कर रहा है कश्मीरी और मुसलमानों के साथ, इट्स वर्दी ऑफ सैंक्शंस। चाइना को तुम क्रिटिसाइज करते हो, बर्मा के खिलाफ तुम स्टेप्स लेते हो, मगर जो कश्मीर में हो रहा है हाफ जेनोसाइड, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। और ये आदमी आके कहता है हम सालिसी नहीं कर सकते, हम पता नहीं क्या क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं, वी कांट एक्ट एज इंटरवेंशन। व्हाट डू यू मीन? सही और सही हो सकता है कि नहीं, उनको बताओ ये गलत है, वापस लो तुम्हारे जो ये स्टेप्स लिए हैं। What do you mean? तुम पॉपुलेशन चेंज करना चाहते हो? तुम मुसलमानों के खिलाफ लेजिस्लेट और डिस्क्रिमिनेट कर। और हम जिधर हमने पीछे रह गए, हिंदुस्तान हमारे से आगे निकल गया। 1 अरब की एक्सपोर्ट्स थी हिंदुस्तान की IT की 2000 के अंदर, और 10 साल के अंदर वो 100 अरब से भी ऊपर चली गई। तो अगर वो जा सकते हैं, हम भी। एक करतारपुर तुमने बनाया है वो हिंदुस्तान के लोगों को खुश करने के लिए, और हिंदुस्तान तुम्हें एक आंख नहीं पूछता, एक भाव नहीं पूछता। तुम वहां से करतारपुर वाले, तुम्हें लग रहा था कि तुम खालिस्तान मूवमेंट वालों के जरा थोड़ा सा मस्का पॉलिश करके हिंदुस्तान को डेंट दोगे। तुम हिंदुस्तान को डेंट दोगे? तुम अपने वतन को डेंट देने के लिए पाकिस्तान में बरसर इख्तिदार आए हो, और तुम्हारे जाने के बाद पता नहीं पाकिस्तान जहन्नम के कौन से गड्ढे में, अल्लाह माफ करे मेरे मुंह में खाक, तुम इसको छोड़ करके जाओगे। फिर आपकी जो नंबर 1 ISI है वो किस काम की नंबर 1 है? या नंबर 1 पाकिस्तान फौज है? एक सर्वे निकला था, ये बड़ा, पाकिस्तानियों को सर्वेस बड़े पसंद हैं, सारे झूठे खुद ही अपने घर में कर लेते हैं खाला वाला के साथ बैठ के ना, कि एक सर्वे निकला था जिसमें यह बताया था कि ISI नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। पाक फौज का मुकाबला करना आसान नहीं है, बल्कि यहां तक कहते हैं कि नामुमकिन है पाक फौज का मुकाबला करना। हम एटमी कुव्वत है। एबटाबाद में अमेरिका घुस करके आता है, उसामा बिन लादेन को लिटाता है, उसकी लाश को उठा करके ले जाता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी को नहीं पता चलता। इनके मुल्क में वही दुर्रानी, अब्दाली, ये सब जो डकैत, चोर, रेपिस्ट, इनकी पूजा होती है यार। आप अपने बच्चे को बोलते हो कि बेटा आपको ना बड़ा होकर अहमद शाह अब्दाली जैसा बनना है। अहमद शाह अब्दाली ने क्या करा था? रेप करा था, लूटपाट करा था, दूसरों को मारा था, यही था। जब आपने बच्चे के दिमाग में फिट कर दिया, जब मैं कह रहा हूं ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा माँ बाप ऐसा बोलते हैं, मैं कह रहा हूं इनका करिकुलम में पढ़ाया जाता है, इनके स्कूलों में, पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ाया जाता है कि बेटा मोहम्मद बिन कासिम जैसा बनना है, बेटा आपको अहमद शाह अब्दाली जैसा बनना है। जब आपने बच्चे के दिमाग में फिट कर दिया तो बच्चा बड़े हो, मतलब वी लव टू अगेन एक उसमें कंपेयर विद द इंडियंस। ठीक है, अच्छी बात है, जरूर करा। अच्छा, वो भी हमारे साथ ही मैच डाले रखते हैं। जब अभी आमिर भाई ने खुद बताया है कि हमारे इस वक्त रिजर्व $3 बिलियन, मैं नहीं कह रहा, ये आमिर भाई के हैं और इकॉनमी मुझसे बेहतर समझते हैं, मैं अपनी फीलिंग मान लेता हूँ। जिस मुल्क के पास $3 बिलियन है वो कंपेयर अपने आप को किससे करता है? तो मैं नहीं कहता। इंडिया के पास 400 अरब डॉलर से ज़्यादा, इसके मैं 400 कम बता रहा हूँ जानबूझ के, 400 अरब डॉलर के उनके इस वक्त रिजर्व पड़े हुए हैं।
वो दुनिया के सबसे बड़े बिग वो हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं कन्फेडरेशन, वो रशिया के साथ भी कर सकते हैं, वो अमेरिका के साथ भी कर सकते हैं, वो चाइना के साथ भी कर सकते हैं। इंडिया इटसेल्फ इस वक्त एक बिग इकोनॉमिक पावर है। उनके ओवरसीज जो है 70-80 अरब डॉलर ये उनको भेजते हैं, रिजर्व भेजते हैं। हमारा जो ओवरसीज जो है वो 30 अरब डॉलर भी भेजते हैं रोजाना। हमें ये आगे ट्विटर सोशल मीडिया पे छितर भी मारता है। हमने उनको वोट भी दिया है, उनको इज्जत भी दी है, उनको प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं और सारे कुछ करते हैं। एयरपोर्टों पे आके जो हमारा हशर करते हैं वो भी हम सारा बर्दाश्त करते हैं। हमने उनको आपकी वजह से हम बिल्कुल ये चल रहे हैं। इंडियन उसके मुकाबले में कोई वोट का हक नहीं है इंडियन में। ये इंडियन ओवरसीज जो है वो कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, कोई पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते, कोई एडवाइजर नहीं लग सकता, कोई वहाँ पे आपका वजीर नहीं लग सकता। यहाँ पे तो माशाल्लाह सारा कुछ हमने दिया हुआ, चीज़ें दी हुई हैं। सो जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं ना, एक तरफ यहाँ पे इकोनॉमिक ये डिफिकल्टीज बता रहे हैं आमिर भाई, यही लोग चीखेंगे 3 महीने बाद 2 महीने बाद जब चीज़ें आएंगी। इस वक्त तो बड़े चढ़े हुए ना बांस पे कि हाँ जी लड़ जाएंगे जी। दुनिया का 160 मुल्क हमने खिलाफ किया हुआ और हम खुश हैं। हमारे पड़ोस देखें कि वो अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी की हाइट्स को टच कर रहे हैं। मुझे एडमिट करना होगा कि उनके जो डॉक्टर जयशंकर हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने जिस तरीके से इंडिया को एक रीजनल पावर मनवाया है और जिस तरीके से मैनिपुलेट करके उन्होंने देखे रशिया से तेल लिया, अमेरिका भी नाराज नहीं है। अभी रिसेंटली यहाँ 2-on-2 वो करके गए अपनी ये समिट सक्सेसफुल, और रशिया अमेरिका इतराज ही नहीं कर सका कि रशिया से आप तेल ले रहे हैं, लेकिन रशिया से तेल। दिस इज हाउ इट्स कॉल्ड द डिप्लोमेसी। लेकिन रीजन उसमें यह है कि लोग पहले अपनी इकॉनमी